हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल डाउट प्रॉब्लम। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ट्रांसफर फंक्शन फॉर मैकेनिकल सिस्टम। ओके, तो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं ट्रांसफर फंक्शन फॉर मैकेनिकल सिस्टम। मैकेनिकल सिस्टम। ओके, तो ये जो ट्रांसफर फंक्शन है हमारा मैकेनिकल सिस्टम, इससे हम क्या करेंगे कि एनालॉगस सिस्टम बनाएंगे। जैसे कि फोर्स टॉर्क के बीच में वोल्टेज करंट, फोर्स करंट फोर्स वोल्टेज, इस तरीके से सबके बीच में एनालॉगस सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें मैकेनिकल सिस्टम की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो मैकेनिकल सिस्टम में बेसिकली दो तरीके के मैकेनिकल सिस्टम हम पढ़ेंगे इसमें। एक तो मैकेनिकल ट्रांसलेशनल है और एक क्या है, रोटेशनल सिस्टम है। ठीक है, दो तरीके के सिस्टम है। तो लिख लेते हैं सबसे पहले, ऑल मैकेनिकल सिस्टम आर all mechanical systems are classified into two types two types। ओके, एक तो हमारा होगा क्या, ट्रांसलेशनल सिस्टम, एक रोटेशनल सिस्टम। ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम। तो ये मैकेनिकल ट्रांसलेशनल सिस्टम का क्या मतलब है? ट्रांसलेशनल से मतलब क्या है कि अगर जैसे कि कोई हमारे पास मास है बॉडी, उस पर हमने क्या किया, फोर्स लगाया तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेट करेगा। ठीक है, वी वेलोसिटी लेगा, उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, तो इससे रिलेटेड जो भी है ट्रांसलेशन। रोटेशनल के क्या है कि हमने उस पर क्या है कि एक टॉर्क लगाया। ओके, टॉर्क लगाने के बाद वो किसी एंगल से रोटेट करेगा। ठीक है, उसकी कोई रोटेशनल फ्रीक्वेंसी होगी, तो वो क्या हमारा कहलाएगा, रोटेशनल सिस्टम। ठीक है, तो ये हमारे बात करें ट्रांसलेशनल सिस्टम की। तो इसमें तीन एलिमेंट है, बेसिकली थ्री एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, थ्री एलिमेंट्स। ट्रांसलेशनल में भी होगा थ्री एलिमेंट्स और रोटेशनल में भी थ्री एलिमेंट्स होंगे। क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? मास एलिमेंट होगा, डैम्पर एलिमेंट होगा जिसको हम फ्रिक्शन भी बोलते हैं, और क्या होगा, स्प्रिंग एलिमेंट होता है। ओके, तीन है। तो फर्स्ट हेडिंग डालते हैं मास एलिमेंट। मास एलिमेंट। ओके, मास एलिमेंट क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कि ये सरफेस है हमारा। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा कोई सरफेस है, यहाँ पे कोई मास है। ठीक है, एम। ओके, यहाँ से इस सरफेस से अटैच है ये। अगर इस पे यहाँ पे फोर्स लगाएं इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, इस पे कुछ वेलोसिटी आएगी। ओके, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट एक्स हो रहा है। ठीक है, कोई मास है हमारे पास, उस पर हमने फोर्स लगाया। फोर्स लगाएंगे तो ऑब्वियस है कुछ वेलोसिटी से वो आगे बढ़ेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट उसके अंदर होगा। तो फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्स हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट लिखते हैं फोर्स। फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एफ इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, मास क्या है, एम है मास। एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, डी बी बाई डी टी। तो एफ इक्वल टू एम ए की जगह हम क्या लिखेंगे, डी बी बाई डी टी, डी बी बाई डी टी। ओके, सेकेंड बी
फोर्स इक्वल टू, हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, मास, ठीक है। अब यही अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। तो v की जगह यहाँ पे डी एक्स बाई डी टी रखेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। जैसे कि एक्सेलरेशन क्या था, a इक्वल टू डी वी बाई डी टी था, उसी तरीके से इस v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी होता है, ठीक है। तो उसका इसी का एक बार और डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या आएगा, डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा मास एलिमेंट। सेकेंड हम बात करेंगे डैम्पर एलिमेंट। डैम्पर एलिमेंट या फिर इसी को कह सकते हैं फ्रिक्शन, डैम्पर एलिमेंट, इसी को कह सकते हैं फ्रिक्शन। यहां पे लिख देंगे फ्रिक्शन, ठीक है। तो यहां पे डैम्पर एलिमेंट पहले बना लेंगे, कुछ इस तरीके से डैम्पर एलिमेंट बनते हैं, ओके। ये है हमारा, इसको डिनोट कैसे करेंगे, एफ से या फिर बी से इसको डिनोट करेंगे, ठीक है। ये हमारा इस तरीके से डैम्पर बना, ओके। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने इसको v1 से, ठीक है, v1 वेलोसिटी दी, इस वाले प्लेट को v1 वेलोसिटी दी, तो कुछ ये हमारा क्या x1 डिस्प्लेस होगा, ये वाला x1 डिस्प्लेस होगा, जिसकी वजह से ये जो पोर्शन है हमारा, इसको कुछ वेलोसिटी मिलेगी, ठीक है। उस वेलोसिटी को हम कह दे रहे हैं v2, और उसकी वजह से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा जिसको हमने कहा x2 डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे फोर्स की बात। तो फोर्स फोर्स यहाँ पे फोर्स की वैल्यू कैसे मिलेगी, फोर्स डैम्पर एलिमेंट इनटू वेलोसिटी, ठीक है। फोर्स कैसे मिलेगा, डैम्पर एलिमेंट इनटू वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, इनका यहाँ v1 से हमने यहाँ पे दिया है, उसके बाद v2 इसकी वजह से हुआ है, तो क्या लिखेंगे, v1 माइनस v2, v1 माइनस v2। चेंजेस कितने आई है वेलोसिटी में, वो हम यहाँ पे डिनोट करते हैं, चेंजेस v1 माइनस v2, वो चेंजेस आए, ठीक है। अब इसी को हम चाहे इस तरीके से लिख दें, f इंटू कैपिटल v, ठीक है, कैपिटल v, वेयर कैपिटल V इक्वल टू v1 माइनस v2। इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे इस तरीके से लिखते हैं चाहे इस तरीके से। सेकेंड बी, फोर्स लिखना है, F इक्वल टू, F लिखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी है यहाँ पे, तो वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट लिखना है, तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, d बाई डी टी, वेलोसिटी की जगह हो जाएगा d बाई डी टी, x1 माइनस x2, क्लियर है। अब इसी को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, फोर्स, ये स्मॉल है, ये डैम्पर एलिमेंट का ये है, ठीक है। चाहे इसको बी से लिख सकते हैं यहाँ पे, चाहे एफ से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ आएगा एफ, और इसके जगह पे हम क्या लिख देंगे, डी कैपिटल एक्स बाई डी टी, जहाँ पे कैपिटल एक्स लिख सकते हैं x1 माइनस x2, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, डैम्पर एलिमेंट। ये जितने भी नोटेशन यहाँ पे हैं वो सारे यूज होंगे एनालॉगस सिस्टम में, जब नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होगा उसमें एनालॉगस सिस्टम में ये सारे यूज होंगे, ठीक है। अभी हमने एक अलग एलिमेंट बनाया, मास एलिमेंट, डैम्पर एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट, इसी तरीके से इनर्शिया एलिमेंट, फिर उसमें डैम्पर एलिमेंट, उसमें स्प्रिंग एलिमेंट, फिर सबको कंबाइन करके फिर फोर्स निकालना, ये सारी चीज़ें हम सीखेंगे एनालॉगस सिस्टम में, ओके। थर्ड है हमारा है स्प्रिंग एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट, ठीक है, स्प्रिंग एलिमेंट।
तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कोई स्प्रिंग है, ठीक है, स्प्रिंग है। अब स्प्रिंग मान लीजिए इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, ठीक है, जिसको स्टिफनेस बोलते हैं। हमने मान लीजिए यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, स्प्रिंग पे फोर्स लगाया, तो कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर होगा, कुछ वेलोसिटी मिलेगी। इस साइड को मान लीजिए हमने बोल दिया है, एक ये साइड है, एक ये साइड है। मान लीजिए इधर से जो है हमारा v1 वेलोसिटी मिलती है, x1 डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। ये साइड हमारा मान लीजिए v2 वेलोसिटी इसको मिलती है और x2 डिस्प्लेस होता है, ठीक है। क्योंकि सेम वेलोसिटी तो दोनों तरफ मिलेगी नहीं और सेम डिस्प्लेसमेंट होगा नहीं, इसलिए दोनों अलग अलग हमने लिख लिए। अब यहाँ पर अगर फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो फोर्स कैसे लिखा जाएगा, स्प्रिंग के अंदर फोर्स कैसे लिखा जाता है, स्टीफनेस, ये जो हमारा स्टीफनेस के है, कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इंटू इंटीग्रल वेलोसिटी लिखते हैं, ठीक है। फोर्स क्या लिखेंगे, के इंटीग्रल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, इनका डिफरेंस लिखेंगे, चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में। तो चेंज कितना हो रहा है वेलोसिटी में, v1 माइनस v2 इंटू dt, ठीक है। ये हो गया हमारा फोर्स के लिए। सेकेंड बी, अगर फोर्स के लिए लिखें तो यहाँ पे वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, के v1 इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी एक्स वन बाई डी टी, वी टू की जगह डी एक्स टू बाई डी टी। तो डी बाई डी टी जब कॉमन ले लेंगे तो x1 माइनस एक्स टू बचेगा, डी बाई डी टी यहाँ बचेगा, तो डी टी से या डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या है, इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन आपस में बैलेंस, ठीक है। तो वो तब क्या आएगा, के x1 माइनस एक्स टू आएगा ब्रैकेट में। तो ये हमारा हो गया क्या, ए ये वाला फोर्स हो गया जिसके लिए वेलोसिटी की इक्वेशन, एक जो है हमारा डिस्प्लेसमेंट में इक्वेशन। सब में हमारा क्या है, एक वेलोसिटी में इक्वेशन मिल रही है, ये क्या है डिस्प्लेसमेंट में, एक वेलोसिटी एक डिस्प्लेसमेंट। इस तरीके से हमारी ये हो गई ट्रांसलेशनल सिस्टम के लिए, ठीक है। तीन एलिमेंट, मास एलिमेंट, डैम्पर एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट। इसी तरीके से मैकेनिकल जब रोटेशनल की बात करेंगे तो रोटेशनल भी तीन रहेंगे। मास एलिमेंट में क्या है, रोटेशनल में उसको कैसे डिनोट करते हैं, इनर्शिया से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m वो डिनोट हो जाएगा j से, इनर्शिया, ठीक है। बाकी डैम्पर एलिमेंट और स्प्रिंग एलिमेंट सेम रहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रोटेशनल सिस्टम, चेंज करते हैं स्क्रीन। तो अब हेडिंग डालते हैं मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम। सेकेंड है यहाँ पे मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, मैकेनिकल रोटेशनल सिस्टम, ठीक है। तो जैसा हमने ट्रांसलेशनल पढ़ा है वैसा ही यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हमारा क्या था, ट्रांसलेशनल था, तो उसमें क्या है कि हमने कोई फोर्स दिया है, ठीक है। फोर्स देने के बाद क्या होगा, वो सिस्टम वेलोसिटी कुछ लेगा, कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। इसी तरीके से रोटेशनल में क्या है, कोई टॉर्क देंगे, टॉर्क की वजह से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा और कुछ एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी। सिमिलर उसको वैसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फर्स्ट एलिमेंट जो हम लेंगे वहाँ पे मास था, यहाँ पे इनर्शिया एलिमेंट लेते हैं, ठीक है। रोटेशनल में आपने फिजिक्स में इतना तो पढ़ा ही होगा, इनर्शिया एलिमेंट, इनर्शिया एलिमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सरफेस बनाते हैं, ये कुछ हमारा इस तरीके से सरफेस है, यहाँ पे कोई मास है, इनर्शिया, ठीक है, इसको इस तरीके से अटैच किया गया है। उसके बाद हमने इस पे टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाने से
हमारा क्या होगा, कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसको हमने बोल दिया थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी डिस्प्लेसमेंट की वजह से, तो एंगुलर वेलोसिटी मिली तो उसको हम क्या कह देंगे, ओमेगा। ठीक है, तो अब इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या होगा, जे, जैसे वहां पे था एम डी बी बाई डी टी, वैसे ही यहाँ पे क्या होगा, जे डी बाई डी टी होगा। वहां वेलोसिटी, यहाँ वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ओमेगा से, तो वेलोसिटी इस तरीके से ओमेगा लिख गए। ठीक है, सेम वैसे ही है, जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था वहां भी यहाँ क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है ओमेगा, तो ये हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन क्या है, टॉर्क इक्वल टू जे डी टू आता है यहाँ पे अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो वहां पे क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्प्लेसमेंट एक्स, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या है, थीटा, तो यहाँ लिख देंगे थीटा। ठीक है, इक्वेशन हमें मिल गई दोनों इनर्शिया एलिमेंट के लिए। इसमें सेकंड हमारा वही है, डैम्पर एलिमेंट है, सिमिलर, अब सारे सेम ही हैं, डैम्पर एलिमेंट। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब वैसे ही लेंगे, यहाँ पे हमने कोई डैम्पर एलिमेंट लिया, ठीक है, ये कुछ प्लेट होती है और ये कुछ इस तरीके से होता है, तो यहाँ पे जब फोर्स लगता है तो ये भी डिस्प्लेस उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए हमने वैसे ही टॉर्क लगाया, टॉर्क लगाएंगे तो क्या होगा, मान लीजिए थीटा वन से क्या हुआ, हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो कोई एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, हमने कह दिया उसको ओमेगा वन। इस साइड में हमने ये काम किया, तो उस इधर साइड में हमारे क्या होगा, फिर वैसे ही कुछ चेंजेस आएंगे, टॉर्क तो नहीं लगेगा अब इधर ना, एक बार टॉर्क लगाने से ये दोनों उसमें जनरेट हुए हैं, अब इन दोनों के जनरेट होने की वजह से इस साइड में भी कुछ वेलोसिटी और कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा। मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमने बोल दिया है थीटा टू से, इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, और इसमें कुछ एंगुलर वेलोसिटी मिली है कितनी, ओमेगा टू। ठीक है, और इसको भी वही रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एफ और बी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इक्वेशन लिखनी है, ए फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है, तो टॉर्क, टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स, जैसे वहां पे लिखा था फोर्स इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में वही डिफरेंस लिखेंगे, तो वेलोसिटी यहाँ क्या है, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू, कितने चेंजेस आ रहे हैं वेलोसिटी में, तो यहाँ ओमेगा वन, यहाँ ओमेगा टू, चेंजेस कितने आए, ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। ठीक है, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एफ कैपिटल ओमेगा लिख दें, जिसमें यहाँ पे लिख दें ओमेगा इक्वल टू ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू। ठीक है, सेकेंड हम टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स, अब ये हमारा क्या है, वेलोसिटी है, अब डिस्प्लेसमेंट में जाना है तो क्या करेंगे, डी बाई डी टी करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी बाई डी टी, थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, इसको भी इस तरीके से लिख सकते हैं, एफ डी बाई डी टी थीटा, जहाँ पे थीटा कैपिटल थीटा इक्वल टू क्या, थीटा वन माइनस थीटा टू। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं, ये हो गया डैम्पर एलिमेंट, सारे सेम हैं। ठीक है, जैसा हमने ट्रांसलेशनल में पढ़ा वैसे ही रोटेशनल में भी है। थर्ड हमारा है स्प्रिंग एलिमेंट है, थर्ड है हमारा स्प्रिंग एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट। ठीक है, इसी को हम टॉर्जनल भी बोलते हैं, टॉर्जनल एलिमेंट। ठीक है, तो फिर क्या है कि स्प्रिंग, मान लीजिए यहाँ पे कोई स्प्रिंग है, इस तरीके से, इस तरीके से स्प्रिंग है, हमने मान लीजिए कि टॉर्क लगाया यहाँ पे, स्प्रिंग पे, स्प्रिंग पे टॉर्क लगाया तो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, इसके अंदर में ट्विस्ट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो एंगुलर वेलोसिटी मिलेगी, थीटा वन मान लीजिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वेलोसिटी कितनी मिली, थीटा वन। ठीक है, थीटा टू,
ओके, तो इसमें वैसे थीटा 1 और थीटा 2 की रिक्वायरमेंट इस तरीके से नहीं होगी, तो इसको कट ही कर देंगे, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे हम रोटेट करेंगे, जैसे ही यहाँ पे टॉर्क लगाएंगे, तो थीटा से जैसे ही हमारा क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मिलेगा, तो ये भी तुरंत क्या होगा, रोटेट हो जाएगा। फिर वेलोसिटी जितनी इधर मिलेगी तुरंत ये वैसे ही रोटेट हो जाएगा वेलोसिटी से। तो अब ये यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिखनी है टॉर्क की। तो टॉर्क इक्वल टू क्या लिखेंगे, के इंटीग्रल वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हमारी, ओमेगा इंटू डी टी, ठीक है। बी सेकेंड इक्वेशन लिखनी है टॉर्क के, वेलोसिटी की जगह आप क्या लिखना है, डिस्प्लेसमेंट। जब डिस्प्लेसमेंट यहाँ लिखेंगे तो डी बाई क्या लिखेंगे, डी टी इंटू थीटा लिखेंगे, तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा, इंटीग्रल हट जाएगा वहाँ से, सिर्फ क्या बचेगा, थीटा। ओके, तो दो इक्वेशन यहाँ से, दो इक्वेशन यहाँ से, दो इक्वेशन यहाँ से। उसी तरीके से हमारी ट्रांसलेशनल में भी टोटल 6 इक्वेशन थी, और यहाँ पे भी क्या है, टोटल 6 इक्वेशन है। ये हो गया हमारा ट्रांसलेशनल सिस्टम एंड रोटेशनल सिस्टम। तो आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर से हम एनालॉगस सिस्टम, अब एनालॉगस सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, जिसमें हमारा मास एलिमेंट भी लगा होगा, ओके, डैम्पर भी होगा, स्प्रिंग एलिमेंट भी लगा होगा, फोर्स लगाएंगे उस पर, तो कुछ डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी मिलेगी। फिर उसको फोर्स को हमें लिखना होगा, टोटल के लिए फोर्स कितना आएगा, उसको कैसे कैसे लिखना है वो हम देखेंगे, ठीक है। तो अभी हमने इंडिविजुअल सबको समझा है, मास एलिमेंट, डैम्पर कैसे लिखते हैं, स्प्रिंग एलिमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।